एक ही दिन में गरीबी से अमीरी, स्लीपर स्लीपर से जनरल और जनरल से सीधा वंदे भारत एक्सप्रेस। वंदे भारत की पूरी सच्चाई जानने के लिए देखिए वीडियो लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो राजस्थान, वेलकम टू पुणे व्लॉग। तो जंक्शन का नज़ारा देख के मेरा दिमाग घूम गया कि भाई इतने सारे लोग सुबह के 3 बजे यहाँ पर सो रहे हैं। तो मैं भी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ा और आज का सफ़र इतना खतरनाक हुआ था भाई कि ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था। इसी के साथ मेरी ट्रेन आ गई थी तो मैं भी स्लीपर का टिकट था तो बैठ जाता हूँ ट्रेन में और लगभग 3 घंटे के बाद मैं पहुँचता हूँ राहुरी। अहमदनगर से 40 किलोमीटर आगे है राहुरी। राहुरी के प्लेटफॉर्म पर ट्रेन की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे फैल रही थी। हल्की हल्की धूप, ठंडी ठंडी हवा और इतना सुकून भरा एहसास। भाई मेरा तो मन कर रहा था कि मैं यहीं पे बैठ जाऊं, मतलब कहीं जाने का ही मन नहीं कर रहा था। मैं निकल जाता हूँ स्टेशन को एक्सप्लोर करने। तो मैं कब से घूम रहा हूँ, मेरे को मतलब कि दोपहर को 1 बजे वापस यहाँ से निकलना है। तो मैं सोच रहा था कि मेरे को जनरल में जाना पड़ेगा, टिकट मिला नहीं है। तो सोच रहा था कि यहाँ पास में टिकट मतलब टिकट काउंटर किधर है यार। तो यहाँ तो कुछ है ही नहीं, बाहर निकलने का वहाँ एक छोटा सा रास्ता है। तो सोचा कि चलो आगे वहाँ देखते हैं, वहाँ पे कुछ होगा। तो वहाँ जा रहा हूँ, आगे देखते हैं कुछ हो या नहीं हो, क्योंकि छोटा सा रेलवे स्टेशन है तो प्लेटफॉर्म भी एक दो ही है। तो देखते हैं। तो भाई टिकट काउंटर तो मिल गया है। यहाँ पे खिड़की से ही टिकट लेना पड़ता है, यहाँ पर मशीन नहीं लगा हुआ है। तो चलो अपना काम खत्म करके आते हैं, फिर हम टिकट लेंगे। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में। तो भाई स्टेशन से निकलकर अपनी लोकेशन की ओर बढ़ते हैं। तो रास्ते में मतलब पूरा गांव जैसा नज़ारा देखकर मन खुश हो जाता है कि खेतों के बीच में घर बने हुए हैं और इतने सारे मतलब पेड़ पौधे आसपास और ठंडा ठंडा वातावरण। इतना मस्त नज़ारा देखकर मैं पैदल ही निकलने का फैसला कर लेता हूँ। तो अपनी लोकेशन के करीब पहुंचने पर भूख लगती है भाई, तो थोड़ा पेट पूजा भी करना बनता है ना। तो इसी के साथ मैं मंगा लेता हूँ वड़ा पाव। नाश्ता करके सीधा पहुंच जाता हूँ अपनी लोकेशन पर, जो है एथर का शोरूम। तो भाई एथर के शोरूम पर अपना जो भी काम था वो खत्म किया और एथर की ब्रांड न्यू न्यू गाड़ियाँ क्रिस्टा और सारी गाड़ी देखकर मतलब दिल खुश हो गया। थोड़ी टेस्ट ड्राइव भी ली थी। शोरूम वाले भैया ने चाय भी पिलाई और भैया का व्यवहार बहुत अच्छा था, मन खुश हो गया उनसे मिलकर। तो यहाँ शोरूम पर हमें लगाना था एथर का नया चार्जर, उसके लिए मैं लोकेशन देखने आया था। तो काम भी खत्म हो गया था तो फिर सीधा पहुँच जाता हूँ वापस स्टेशन। तो मैं फिर से आ चुका हूँ स्टेशन, ये रहा स्टेशन। और अभी टाइम हो रहा है लगभग 12:30 दोपहर के। बहुत गर्मी हो रही है। तो भाई सुबह प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था, उसकी अभी बहुत मदद हुई। बहुत गर्मी पड़ रही है, स्टेशन है और अभी इतनी गर्मी हो रही है तो पूछो मत। और अभी चलो टिकट ले लेते हैं, ट्रेन आ जाएगी फिर। तो स्टेशन है, यहाँ पे टिकट मिलेगा काउंटर पे। लोचा हो गया था कि मैं टिकट लेने गया, टिकट पे गया तो वो बोले कि कैश चलेगा, ऑनलाइन नहीं होगा। तो मेरे पास कैश था नहीं, तो मैंने क्या कि बाहर एक दुकान थी तो वहाँ गया, उनको बोला कैश के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो मैंने क्या कि एक पानी की बोतल खरीद ली। तो पानी की बोतल खरीदी, फिर उन्होंने 50 रुपये कैश दिए। तो अभी मैं जा रहा हूँ वापस टिकट लेने। कैश आ गया, अभी टिकट लेंगे क्योंकि अपनी ट्रेन भी आने वाली है थोड़ी देर में। तो चलो टिकट लेने चलते हैं। बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, दोपहर के लगभग 1 बजने वाले हैं। तो भाई राहुरी से अहिल्या नगर का जनरल का टिकट ले लिया है, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही है जो लोकल ट्रेन यहाँ से निकलने वाली है। तो उसी का वेट करते हैं। इतनी गर्मी है कि भाई पसीना पसीना हो गया। नाश्ता किया? हाँ भाई, बाहर जाते तो किधर खाना खाए, नाश्ता तो कर लेते हैं। तो भाई एक अंकल मिले थे जिनको दौंड जंक्शन जाना था, तो वो भी इसी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अंकल बहुत अच्छे थे, उनका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तो भाई ये वीडियो प्लीज़ अंकल तक पहुंचा देना, अगर अंकल कहीं से भी देखे तो। अंकल की उम्र हो गई थी तो अंकल अपने जमाने की कहानियां सुना रहे थे। मतलब उनके 2 लड़के हैं, एक लड़की है, उनकी शादी हो गई है, तो इसलिए अंकल मतलब अपनी स्टोरी सुना रहे थे। फिर गर्मी से बहुत परेशान हो रहे थे तो मैंने उनको पानी पिलाया और फिर अपनी ट्रेन आ गई थी तो मैं अंकल को बोला कि चलो चलते हैं। तो अंकल भी बैग लेके तैयार हो गए चलने के लिए, क्योंकि भाई सब लोग परेशान हो गए थे। लगभग 1.5 घंटे से सभी लोग बैठे थे ट्रेन के इंतजार में, ट्रेन इतनी लेट थी। तो इसीलिए सब लोग इतना गर्मी से परेशान हो गए थे कि जैसे ट्रेन आ रही है तो नाम सुन के सब खड़े हो गए। तो भाई लगभग 2 बजे बाद हमारा इंतज़ार खत्म हुआ और ट्रेन आ गई थी। तो हम भी जल्दी से ट्रेन में बैठ जाते हैं। और बैठने के बाद मतलब मैंने देखा कि ट्रेन तो पूरी खाली है, आराम से मतलब मैं तो सो गया ट्रेन में ही। तो 1.5 घंटे तक ट्रेन में आराम करने के बाद फाइनली अहिल्या नगर स्टेशन आ जाता है। तो अंकल को प्यास लगी थी, उनके पास पानी खत्म हो गया था। तो मैंने अंकल को बोला कि चलो मैं पानी का बोतल लेके आता हूँ। तो मिला नहीं, तो मैंने नया बोतल खरीद के दे दिया। और ट्रेन जाने वाली थी तो अंकल को अच्छे से मिल भी नहीं पाया, तो भाई इसीलिए अंकल के पास वीडियो पहुँचा दो। तो भाई अपना एक टारगेट तो पूरा हो गया, क्या था कि एथर का काम हो गया था। तो इसी के साथ अहिल्या नगर आकर थोड़ा नाश्ता कर लेता हूँ, फिर से वड़ा पाव का, और उसके बाद सीधा पहुँच जाता हूँ फिर से हीरो के शोरूम पर। तो भाई अहिल्या नगर में 2 साइड का काम था जिसको जल्दी से खत्म करके फिर से सीधा आ जाता हूँ स्टेशन पर 7 बजे तक। तो भाई मुझे पुणे जाना है और अभी मैं अहमदनगर स्टेशन पे हूँ। और अभी मेरे को मतलब रात के 12 बजे से पहले एक भी ट्रेन नहीं है पुणे जाने की, और वंदे भारत जाने वाली है तो उसका मैंने टिकट लिया था पर वो वेटिंग में है। तो अभी चलो एक देखते हैं कि आज मैं वेटिंग लिस्ट का मतलब वेटिंग का टिकट लेके वंदे भारत में जाऊँगा तो क्या होता है, देखते रहिए। तो भाई वंदे भारत आ जाती है, थोड़ी घबराहट हो रही थी पर कोई ना, चलिए रिस्क लेके देखते हैं। ट्रेन के दरवाजे खुल गए थे तो चलिए चलते हैं वंदे भारत के अंदर। के अंदर जाते ही दी जाती है पानी की बोतल। तो भाई वंदे भारत में ज़्यादा वीडियो तो नहीं बना पाया पर फिर भी कुछ वीडियोस है जो देख लीजिए आप। तो भाई तभी हमारे उतरने का टाइम हो जाता है, लेकिन इतनी लाइन लगी थी कि मैं फिर से बैठ गया।
वंदे भारत की कुछ अच्छी चीजें दिखा रहा हूँ, जैसे ये इमरजेंसी हैमर जिससे आप ग्लास तोड़ सकते हैं, इमरजेंसी टॉक जिससे कि मतलब इमरजेंसी में बात करने के लिए पायलट से, इसके साथ आगे और पीछे डिस्प्ले लगी होती है जिसमें हमें हमारा करंट स्टेटस पता चलता है। नीचे उतरते हैं पूरी ट्रेन खाली हो चुकी है। वही पूरे दिन का इतना बड़ा सफर खत्म करके मैं फिर से फाइनली आ जाता हूँ पुणे जंक्शन पर। एक बात बताना चाहता हूँ कि मेरा वंदे भारत का टिकट कंफर्म हो गया था, मुझे सीट मिली थी, इसीलिए मैं ट्रेन में गया। इतना खतरनाक और इंटरेस्टिंग सफर पहली बार सुबह 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक, बिल्कुल मजा आ गया। अगर यहाँ तक रुके हो तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट भी कर दो। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। मेरी बात सुन रहा है तू? बहरा हो गया क्या?